हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपके लिए यूनिवर्स ने आगे क्या प्लानिंग बनाई हुई है। और साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और आपको वो चीज़ मिलेगी, और यूनिवर्स का क्या प्लान है उस आपकी उस विश को लेकर। तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करके मेरी आवाज़ पे, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिए। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। देन सॉरी, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके अपना रीडिंग देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाकर। और कार्ड सिलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आपके नेम्स के इनिशियल भी मैंने दिए हुए हैं टाइम स्टैम्प पे। जिस भी इनिशियल जो भी इनिशियल है आपके नेम का, आप उसे सिलेक्ट करके अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं या जब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें जाने दीजिए। ओके, सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। नंबर 1, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 या पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, और यूनिवर्स क्या प्लान बना रहे हैं आपके लिए अर्जेंटली। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आ सकते हैं, क्या कुछ आपने उनके लिए प्लान किया हुआ है। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, हर्मिट। सो फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान्स बना रखे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो इनका पर्सनल लाइफ बहुत हिला हुआ है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनके पर्सनल लाइफ में। लोग आते हैं, लोग थोड़े टाइम तक एंटरटेन करते हैं खुद को और फिर चले जाते हैं। आपका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप जिसके भी साथ कनेक्शन में जाने की कोशिश करते हो ना, आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ बिल्कुल पहले तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत इंटेंस दिखाई देता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिखाई दी, हालांकि आप सोचते हो कि अब आपको ऐसे लोगों से टच में नहीं आना है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं आना है, जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग टेम्पररी हैं, उन लोगों के साथ आप नहीं आना चाहते हो कनेक्शन में। बट स्टिल आप मुझे ना थोड़े से इमेच्योर दिखाई देते हैं, थोड़े से बच्चे टाइप दिखाई देते हैं, और आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप या तो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो लोगों पे, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है। बहुत लंबे समय से आपने काम करना चालू किया है अपने ऊपर, पर अभी बहुत टाइम होने के बाद भी आपको एज सच रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप हो सकता है कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो ये पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, पर यहाँ पे मुझे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप एक ऐसा पर्सन चाहते हो जिसके आने के बाद आपको किसी और की ज़रूरत ना हो, पर यहाँ पर अभी तक आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं टेम्परली और थोड़े टाइम तक रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं फॉर एनी रीज़न, कोई भी बहाना बना के। या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, या उनको अपने करियर पे फोकस करना पड़ता है, या फिर कोई भी एक छोटा सिली रीज़न की वजह से वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये आपकी लाइफ में अभी तक होता आ रहा है।
आ रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अभी हम आपके करंटली क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो आप ना किसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती रहती है, या तो ये चीज़ आपको आपके बारे में है, खुद के बारे में, या फिर ये किसी पर्सन के बारे में हो सकती है जिनके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं और जिनके साथ आपका कनेक्शन एंड हुआ है, पर आप उसके साथ कनेक्शन एंड करना नहीं चाहते थे। स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट हिम, और आप शायद इन्हें ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो यूनिवर्स का क्या प्लान है? देखिए, एक चीज़ तो आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, और वो है कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, या तो किसी तरीके के साइंस आपको दिखाई देते हैं, या कुछ चीज़ें आपके साथ होती है, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या प्रपोजल आपको मिलते हैं, पर क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको पास्ट में लोगों ने चीट किया, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या जो अपॉर्चुनिटी मिली उसमें आपको चीट किया गया, इसी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटीज़ पे जाने पे, ध्यान देने पे बहुत ज़्यादा डरते हो। मे बी ये चीज़ हो आप लोगों के साथ। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वो अभी आपके पास रहेंगी, पर जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जो प्रपोजल आपको मिल रहे हैं, अगर आप उनको देखते हो, उनके बारे में सोचते हो, उनको लेकर एनालाइज करते हो, तो आप सही रास्ते पे आ सकते हो, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। देखिए, आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए, जो लोग आए, ऑन एंड ऑफ हुए, ये सारी चीज़ें आपको एक लेसन प्रोवाइड करने के लिए की गई है। जजमेंट का कार्ड जो है वो यही बताता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, अब जो भी चीज़ें आपके हिसाब से गलत थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है, एंड येस, एक विन विन आउटकम है आपके लिए। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ भी आप करेंगे ना, आपको आउटकम अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर दूं, अगर आप उस समय, जिस समय वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, वो गाइडेंस या वो हेल्प अगर आप इनसे लेते नहीं हैं यूनिवर्स से, आई एम सो सॉरी, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सुना है ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। सो यस, यहाँ पे वही चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप या तो ट्रस्ट नहीं करते हैं, या तो आप लोगों को ये लगता है आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो चुके हैं, जो कि बहुत गलत है। हाँ, प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे मेरे साथ फिर से दोबारा चीटिंग ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई है ना, ये इसीलिए तो हुई है ताकि आप आगे चल के जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे सावधान हो जाएं, और आपको लोगों की पहचान हो जाए कि आप किसके साथ आगे आपका फ्यूचर है, किसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, या जिन भी लोगों के साथ इन्वॉल्व थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई एक सिंगल पर्सन था। हाँ, कोई एक सिंगल पर्सन था जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था उसके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार था उसके साथ, बट वो पर्सन भी आपको छोड़कर चला गया। कोई सिंगल पर्सन था, तो उसकी मैच्योरिटी थी, या उसने आपको चीट किया। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि वो पर्सन मजबूर था, वो मजबूर नहीं था। वो जो भी उसने डिसाइड किया, जो भी उसने चूज़ किया, वो उसकी चॉइस थी। एंड नाउ मुझे ये दिखाई देता है कि वो पर्सन रिग्रेट कर रहा है उस चीज़ को लेकर, जो भी वो किया है उसके लिए उसको रिग्रेट फील होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की फ्यूचर प्लान क्या है आपके लिए? यहाँ पे वो पर्सन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो वो किसी पर्सन के थ्रू, दूसरे पर्सन या कॉमन फ्रेंड आपके होंगे, उनके थ्रू आपको प्रपोजल भेजेगा, सॉरी भेजेगा, ब्लॉक अनब्लॉक करेगा, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो ना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में एंटर करने का। और येस, अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको उनके चरणों पे, उनके कदमों पे बिछना नहीं है। ओके, नहीं तो वो फिर से पैर पोछेंगे और आपको एक डोर मैट की तरह यूज़ करके फिर से चले जाएंगे। सो ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके आपको कुछ भी बोल के, कुछ भी करके ऐसा नहीं जा सकता आपके साथ। ओके, यही सारी चीज़ें जो हुई है ना, ये यही बताने के लिए हुई हैं आपको, आपके साथ में। ओके, बच्चे बता नहीं, बाप रे, आई एम सो सॉरी गाइस। कल भी मैंने रीडिंग करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से ना मैंने रीडिंग अपलोड नहीं की थी कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लोगों का, पता नहीं क्यों इतना आवाज़। मेरी रीडिंग के समय ही होता है। तो आगे देख लेते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं, या आप करेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं। हालांकि मुझे आंसर तो मिल गया है, बट स्टिल आई वांट टू सी।
तो मैंने बता दिया कि क्या प्लान है यूनिवर्स के आपके लिए। ये पर्सन आपके पास आएंगे, जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कंसीव करने के भी चांसेस अगर आप लोग चाहते थे तो यस, कंसीव करने के भी चांसेस हैं। एंड पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई कार्ड तो ऐसा सच नहीं है, पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इंटीमेसी के भी चांसेस हैं। किसी के साथ आप इंटीमेट हो सकते हैं, कोई पर्सन आ सकते हैं। पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए गाइडेंस ये है कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, भले ही वो छोटी हो, भले ही वो अपॉर्चुनिटी ना हो जो आप चाहते हो, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हो, कोई दूसरा प्रपोजल हो, तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपको आपके ड्रीम गोल, आप जो भी है आपका, वहाँ तक पहुँचाएगी। ओके, ये प्रोफेशनल लाइफ वालों के लिए था। पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस ये है, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उनकी बातों को मान लेते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, फ्लर्टी नेचर है इस पर्सन का। ओके, ये ना ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, अगर आप इन्हें अच्छे से चमकाएंगे नहीं ना, तब तक ये ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे। सो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको लड़ना है, झगड़ना है, नहीं, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। और अगर आप एक बार ये करने लगे ना, आपके अंदर आप वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखा दे इस पर्सन को अपनी एक बार, तो ये पर्सन फिर आपके पीछे पीछे घूमने वाला है। हेरोफेंट, और बताइए यूनिवर्स। मून, डेथ, मेजर अरकानास आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन हर्मिट। सो यस, इस पर्सन को रिग्रेट है कि इसने आपके साथ क्या किया, पर ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। आपके सामने भी ये गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनकी गलती है। ये चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन ना किसी से तो बात कर रहे हैं आपके बारे में। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनसे ये बात कर रहे हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके और इनके रिश्ते के बारे में जानते हैं। किसी ना किसी तरीके से इनको पता है कि आप दोनों का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है। ओके, अब मैं आपको बताऊं आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है या नहीं। सो यस, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आपके लाइफ में भी मुझे हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर के लाइफ में भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया है ना, वो कितना गलत है। वो उन्होंने आपके साथ ही नहीं गलत किया है, उन्होंने खुद के साथ भी गलत किया, क्योंकि यू आर द वन जो उनको सही गाइड करते थे, उनको रास्ता बताते थे, उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप उन्हें हेल्प करते थे, उन्हें मोटिवेट करने का काम करते थे। पर ये पर्सन ना उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने फ्लर्टी नेचर पे बने रहे। उन्होंने लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन किया, आपके साथ भी बनाए रखा, फिर लोगों के लिए आपको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग उनकी मिस्टेक। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिखाई देती है कि आपको अवेलेबल नहीं रहना है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। अगर ये पर्सन आते हैं तो बात कीजिए, बट इनसे उम्मीद मत लगाइएगा। किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी है इनसे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये फिर से आपको छोड़ के जा सकते हैं। एंड यस, जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए किसी पर्सन के कोई पर्सन आ सकते हैं जो कि बहुत फ्लर्टी नेचर के होंगे। एंड उनसे भी मैं आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि ज़्यादा अटैच इमोशनली नहीं होना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको अपने लिए समय निकालना है, मी टाइम निकालना है आपको। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर आपने गाइडेंस नहीं मानी तो सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। देखिए, आपको कम्युनिकेशन तो खैर बनाए रखना है, पर वो नहीं करना कि चेस कर रहे हैं आप उन्हें, या फिर आप मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं करना। जैसे मैंने कहा था कि उनके कदमों पे बिछना नहीं है। सो यू नीड नॉट टू डू ऑल दीज स्टफ। और देख लेते हैं अगर कुछ आता है गाइडेंस आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको अभी। सरेंडर, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ, इट गेट्स इन द वे
ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि सब कुछ भगवान के हिसाब से होता है, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। सरेंडर कर दीजिए एंड यस लिसन, आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, उसे सुनिए। पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ड। जब आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे और लोग आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे ना, यानी कि हमें सुनने की ज़रूरत होती है। कोई अगर हमें सुनता है ना तो अब हम हील होने लगते हैं, हम खुश होने लगते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, बहुत आप भर चुके हो अंदर आंसुओं से और या किसी भी चीज़ से, आप एंग्री हो किसी पर्सन से, आपको कुछ कोई भी एक्सट्रीम फीलिंग आपको फील हो रही है ना, तो यस आप प्लीज़ अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे पर्सन के साथ, अगर कोई नहीं भी है ना तो यूनिवर्स के साथ कीजिए। मैंने किया है ये, ओके और ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्लीज़ आप भी ये कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपके साथ तो भगवान सब कुछ सुनते हैं, बस आपके अंदर श्रद्धा, आपके अंदर भावना होनी चाहिए। जैसे प्यार आप लोगों से करते हैं ना, वैसे प्यार भगवान से करके देखिए, बहुत बहुत कुछ मिलेगा आपको, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यस लिसन। सो गाइज दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं यूनिवर्स क्या अर्जेंटली बताना चाहते हैं। करंट सिचुएशन भी देखेंगे और बाद में आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या नहीं ये भी देखेंगे। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं क्या मैसेज है उनके लिए, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप उनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, Ace of Cups, Three of Swords, Six of Swords, Six of Wands, एक और आ गया Two of Swords एंड Ace of Swords, Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है मून। सो यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है, देखिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई तरीके का टेंशन है आपके मन में। ये चीज़ें हो सकती हैं आपके ऑब्वियसली लव लाइफ के रिगार्डिंग दिखाई देता है मुझे। यहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, ये तो आपके पास्ट की वजह से है, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पास्ट की वजह से है। एंड यस ये आपकी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से भी है, क्योंकि हो सकता है आप उन ज़ोडिएक साइंस में से आते हैं जो अभी इस सोलर एक्लिप्स की वजह से जो थोड़े से ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, आप मे बी उस साइन में आते हैं। तो उसकी वजह से भी मुझे आपकी लाइफ में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको आँखों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। डिप्रेशन, आपको अकेलापन बहुत फील होने लगा है अभी कुछ ही दिनों में। मतलब पहले हो सकता है आपको ऐसा कुछ नहीं फील होता हो, पर अभी करंटली ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तरीके की कमी आपको अपने लाइफ में महसूस होती है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, या आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भले ही वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं, जो आप चाहते थे एक टाइम पे कि आपको मिले। पर हो सकता है उस टाइम पे वो चीज़ें ना मिली हो, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक चीज़ आपने पाई है जो आप चाहते थे। ओके या किसी ना किसी तरीके से, ये छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है। आप प्लीज़ नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या मिला है अभी, ओके रीसेंट पास्ट में। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो यूनिवर्स जो है वो मुझे इस तरीके से दिखाई देता है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको उस पर्सन से मिल सकती है जिससे कभी आपने अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, अब मैंने कहा था पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर हाँ ये पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है। मतलब कि ऐसे पर्सन से आपको कोई प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपने कभी गाइडेंस मांगी थी और उस पर्सन ने आपको गाइड किया था। उस पर्सन से आपको प्रपोजल या गाइडेंस मिल सकता है किसी तरीके का। ओके ये चीज़ मुझे फर्स्टली दिखाई देती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो पर्सन है, ऑब्वियसली आप इन्हें जानते हैं,
आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे जो रिलेशनशिप आपका सही नहीं चला, और उस समय उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने जिस पर्सन से गाइडेंस ली थी ना, ये बहुत ही पता नहीं कैसा मैसेज है, कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, आई डोंट नो। उस जिस पर्सन से आपने गाइडेंस ली थी अपने पहले रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उस पर्सन से आपको किसी तरीके का प्रपोजल मिल सकता है। मे बी ये पर्सन आपके लिए पहले से फील करते हो, पर क्योंकि आप दूसरे कनेक्शन में थे इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग आपके साथ कन्फेस नहीं की। और अब जब वो कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है, मे बी उस पर्सन ने तो, जिसके साथ आप थे, उसने तो ख़त्म कर ही दिया है। आपकी साइड से मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, पर यस आप मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो मैंने बता दिया आपको कि किसी से आपको प्रपोजल मिल सकता है। ये पर्सन वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी गाइड किया है, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प की है, तो ये उस तरीके के पर्सन हो सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं ना, वहाँ से भी कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ है। सो यूनिवर्स की ये प्लान है। अगर आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में, तो वो क्लैरिटी भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आपके मन में बहुत लंबे समय से बहुत सवाल जो थे, आपको क्वेश्चन, आपके मन में जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर अगर बहुत लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे थे, आप इसी की वजह से स्ट्रेस्ड रहते थे, डिप्रेशन में जा रहे थे कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो इतना किया, मैंने तो इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं ना, उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एंड जब ये आंसर्स आपको मिलेंगे ना, उसके बाद आपका हेल्थ भी और आपका पर्सनल लाइफ भी मुझे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग्स दोनों ही एरियाज में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये प्लानिंग ये है कि आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। आप मुझे ना आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो फाइनली। आप भले ही आगे बढ़ चुके थे पास्ट में भी, आपने उस पर्सन को छोड़ दिया हो या उस चीज़ को या उस जगह को छोड़ दिया हो, पर आपका जो दिमाग था ना, आपका माइंड, आपका सोल, वो कहीं ना कहीं उस जगह से या उस पर्सन से किसी ना किसी तरीके से अटैच था। पर अब मुझे वो कम्प्लीटली ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, वो अटैचमेंट, क्योंकि वो टॉक्सिक था। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें हाइड की गई थी, और यस वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपकी लाइफ में मुझे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। दो एसेस के कार्ड्स हैं यहाँ पे। यस, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लव भी आ रहा है, पैशन भी आ रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, किसी पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है ये। और बताइए यूनिवर्स, क्या मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं? 3 of Wands, Judgment. Oops, wait a second, guys. 7 of Cups. Okay. Queen of Wands. 4 of Swords. Bottom of the deck है 6 of Swords. Wait a second, guys, एक कार्ड गिर गया है। कार्ड मैजिशियन। हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे थे और मैजिशियन का कार्ड ही आ गया। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, फाइनली आंखों की जो पट्टी बंधी हुई थी ना आपकी आंखों में, वो हटने वाली है। आप चीज़ों को देख पाएंगे जैसी वो हैं। येस, इट इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। ये ना फर्स्ट पाइल जैसा भी है, उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी थी, एंड आपके लिए भी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। यू गाइज आर मतलब आप मुझे बहुत लंबे समय से जो आप स्टक थे और मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, देखिए स्टक तो थे आप, और आपने सरेंडर भी किया हुआ था, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि चाहते भी थे कि आप कुछ करो, पर ना या तो आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, या आपको ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस ही नहीं थे जहाँ पे आप कुछ कर पाते हैं। मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, पर कभी कभी हम नहीं कर पाते। सो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई देती कि आप पास्ट में भी आपका यही था, आप प्रेजेंटली भी यही दिखाई दे रहे थे, बट अब जो फ्यूचर होगा ना आपका, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपने इतना वेट
किया और वो वेट जो था आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो भी चीज़ होनी है ना वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं। एंड यस, इट इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। आपके लिए जो भी चीज़ें होनी हैं वो अब स्टार्ट होगी। यू विल बी अ क्वीन ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी खुद की ज़िंदगी के आप क्वीन या किंग जो हैं वो बनने वाले हैं। यस, मुझे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपके पास गाइडेंस लेने आएंगे, लोग आपसे कम्युनिकेट करने के तरीके बहाने ढूंढेंगे किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। एंड यस, मुझे आप फाइनली मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे अपनी सक्सेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एंड येस, आपको किसी ना किसी तरीके के ना गॉड गिफ्ट्स मिले हुए हैं, यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट्स मिले हुए हैं और आप उन्हें यूज़ करेंगे आगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है आप लोगों के लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनसे बाहर आना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है और अब वो एक्शन भी मुझे आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको अपने रास्ते पे प्राइड को नहीं आने देना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है ये भी देखिए। यहाँ से भी देख लेते हैं एक कार्ड। एंड दिस इज लिसन। ये भी फर्स्ट पाइल के लिए आया था। आप चाहे तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। लिसन, देखिए, हम जब तक अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते ना, हमें वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। और जब हमारी कोई बातें सुन लेता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम हील कर रहे हैं। यही मैसेज है। जब तक लोग दूसरों को अपनी बात सुनाते नहीं है ना, या अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, तब तक वो हैवी फील करते हैं। और उसी टाइम जब वो शेयर कर देते हैं तो वो हील करने लगते हैं। तो यस, आप यूनिवर्स से कीजिए अगर आपके पास कोई नहीं है बातें शेयर करने के लिए। बट यस, आपको बोलना है, स्पीक अप। इफ़ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, ये मैसेज ये भी बताता है कि आप अगर लड़ाई को रोकने के लिए अपने बातें, अपने जो भी चीज़ें आप फील करते हैं उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आप करके ना अपने अंदर एक जंग छेड़ रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा और आपकी ग्रोथ को भी रोकेगा। ऐसा नहीं करना है। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।